बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का नए ज़ाविये के साथ सलाम पहुँचे। हमारी ज़िंदगी में हमेशा दोस्त मुरव्वत के साथ दाखिल होते हैं, पर ये मुरव्वत कभी कभी हमारी ईमानियात की हदों को छूने लगती है और उन नाजुक हिस्सों पे जो बिल्कुल ज़िंदगी में सेंसिटिव होते हैं। कुछ चीज़ें तो ऐसी हमेशा हर फ़र्द की ज़िंदगी में होती हैं कि जिस पे उसका दिल ज़्यादा धड़कता है, जिससे वो ज़्यादा मोहब्बत करता है, जिसके साथ वो मुरव्वत नहीं कर सकता। पर जब हम मुरव्वत के नाम पे कभी खामोश हो जाते हैं तो याद रखिएगा, आपके दिल में से वो मोहब्बत फिर रुखसत हो जाती है अपने उस जज्बात के लिए, अपने उस ईमानियात के लिए, फ़ेथ के लिए या वैल्यूज़ के लिए। मिसाल के तौर पे मुझे कुछ दिन पहले एक ऐसी महफ़िल में शरीक होने का मौका मिला जिसमें कोई सरकारी अफसर भी शरीक थे। मेरी एक अजीब सी रीडिंग है, आप इसे इत्तेफाक करें या ना करें वो आपकी मर्ज़ी है, कि वो सरकारी अफसर जो छोटे शहरों से हैं या कस्बात से हैं, अगर उन्हें अपनी जॉब के दौरान और सिविल सर्विस एकेडमी में अंग्रेज़ी लिटरेचर पढ़ने का शौक़ हो गया और उनकी एक्सेस अंग्रेज़ी किताबों तक हो गई, तो आमतौर पे वो एनालिसिस नहीं करते। वो कभी भी अपनी वैल्यूज़ का, अपनी कदरों का, अपने मुल्क का, अपने लाइंस का उसको नहीं खींचते। वो एज़ इट इज़ उन किताबों के ख़यालात का भोंपू बन जाते हैं। यानी एक वहाँ के बैठे ऑथर ने एक बात कही और आप उसको लेके चल पड़े। वहाँ एक साहब ने कहा कि दुनिया में फ़लाँ ऑथर ने ये लिखा और फ़लाँ कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया और जो फ़लाँ शहर का मेयर है वो गे है। सो ये दुनिया का चलन है, इसलिए आप गेज़ के बारे में सख्त बात ना कहा करें। मैंने वहाँ ये कहा कि जो गेज़ हैं, इनफैक्ट ये इंसानों की बदबख्ती है कि वो नेचुरल जो अल्लाह की दी हुई हदें हैं उनको तोड़ के जब अननेचुरल की तरफ जाते हैं तो ये बदबख्ती है। तो उन्होंने कहा, हॉट डेयर, तुम उनको बदबख्त क्यों कह रहे हो? अब जब उन्होंने हवाले देने शुरू किए तो वहाँ सभी लोग बैठे हुए जो अहबाब थे वो उनकी बात सुनते रहे। दो चार ने उनकी हिमायत में लफ्ज़ भी कहे कि हाँ बिल्कुल ये नेचुरल है और जब दुनिया में ये चलन है तो फिर हमें क्या ज़रूरत है उसके ख़िलाफ़ बोलने की। तो मैंने उनसे फिर मुस्कुराते हुए कहा कि किबला, एक मेयर क्या, अगर 10 शहरों के, अगर 100 शहरों के, अगर 100 बड़े लोग, इवन अभी अमेरिका बरतानिया का एक बहुत बड़ा गुलकार जो गोल से ऐनक लगाता था वो, और कितने ऐसे लोग हैं जो गेज़ हो गए हैं, तो क्या उन सब के गेज़ होने के बाद गुनाह ख़त्म हो जाएगा और वो सवाब में बदल जाएगा? दुनिया में हमेशा स्टैंडर्ड माना जाता है और ख़ास तौर पे जब आप किसी दीन से, किसी मुल्क से, किसी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको हमेशा उसके मुहाफ़िज़ बनना होता है। ये थोड़ी होता है कि आप जिसकी बात सुनोगे, जिसको देखोगे और आप उसके साथ लपक पड़ोगे। ये कुछ चलती बस थोड़ी है ज़िंदगी कि हर चलते आइडिया के साथ आप चल पड़ो। आप दुनिया में मुज़ारे बन जाओगे, आप दुनिया में ऐसे रीढ़ की हड्डी के इंसान बन जाओगे कि जिसकी अपनी कोई थॉट ही नहीं होगी। उन्होंने कहा, असल में आज की दुनिया में बहुत सी चीज़ों के साथ रेजिस्ट नहीं किया जा सकता। तो मैंने उनसे पूछा कि पाकिस्तान में कैसे तशरीफ़ लाना हुआ? तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी की शादी के लिए आया हूँ। सारी उम्र मैं यूरोप में रहा, फ्रांस में मेरा घर है, वहीं बच्चे पले बढ़े और वो उन्हें बहुत फ़ख्र था वहाँ फ्रांस में रहने का, वहाँ के कमाने का, वहाँ खाने का। तो मैंने फिर दोबारा मुस्कुराते उनसे कहा कि आप कितना अननेचुरल काम कर रहे हैं। बेटी आपकी वहाँ पली बढ़ी है, ये भी तो हो सकता था जहाँ बाकी वहाँ की लड़कियों को जो इख्तियार है कि वो अपनी मर्ज़ी से अपने लाइफ पार्टनर या अपने साथी या अपने स्पाउस चुनती हैं या इवन रहने के लिए, लिविंग अरेंजमेंट के लिए वो किसी के साथ रहती हैं, तो फिर आप ये अननेचुरल काम करने के लिए यहाँ कैसे आ गए? ख़ातिन हज़रात, दलील से अगर दलील टकराएगी तो ऑफ कोर्स जो कमज़ोर दलील है वो मारी जाएगी। दलील वही ज़िंदा रहती है जो तगड़ी हो, दलील वही ज़िंदा रहती है जो मजबूत हो। बहुत से लोग कहते हैं कि जो पर्दा है ये पुरानी चीज़ है। तो मेरे प्यारो, पर्दा पुरानी चीज़ नहीं है, बेपर्दगी पुरानी चीज़ है। लिबास पुराना नहीं है, उससे पहले बेलिबासी थी, वो ज़्यादा पुरानी चीज़ है। ज़िंदगी में जितनी बुराइयां हैं ये नई नहीं है, ये ज़्यादा पुरानी है। सो पुरानी चीज़ों को इख्तियार करने वाले और उनको आइडलाइज़ करने वाले और उनके पीछे मर मिटने वाले फिर वो बुरे होंगे या उनसे बचने वाले और उनको इख्तियार करने वाले। आपकी ज़िंदगी की कमज़ोरी तब ज़ाहिर होती है जब आप दोस्तों में बैठ के ऐसी बुरी किसी बात को सुनते हुए खामोश हो जाते हैं, आप उस पर रद्दअमल नहीं देते। याद रखिएगा, जब हम किसी बात को सुनते हैं
तो हमारा दिमाग इंतज़ार करता है कि आप उस पर रद्द-ए-अमल क्या देते हैं। आप इसको आसान सी मिसाल लीजिए, कुछ लोगों को कुछ दोस्त उनके गाली देते हैं माँ की या बहन की, वो हंसते हुए आगे चल पड़ते हैं। और कुछ माँ की या बहन की गाली दें तो उनका दिमाग इतना रिएक्ट करता है कि वो समझते हैं उनकी ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट उनकी माँ है, उनका बाप है। वो गाली देने वालों को कत्ल तक कर देते हैं। तो आप सोचिए कि क्या मेरी और आपकी ज़िंदगी में मेरा रब, उसके अहकाम, उसकी तालीमात और उसके बनाए हुए स्टैंडर्ड्स इस कदर कमज़ोर और कमतर हो जाएं कि हमारे होते हुए कोई आदमी उठे और सिर्फ अपने दौलत के जोम में या इस जोम में कि वो वहाँ रहा यूरोप में रहने का मतलब ये है कि वहाँ वो मज़दूर था, काम करने वाला था, मुजारे था, उनका वहाँ कोई अहले इल्म में नहीं माना जाता था। जो हवाले दे रहा है वो उनके लोगों के हवाले दे रहा है, और वो लोग इसलिए अहम हैं कि वो अपनी माशरत को स्ट्रेंथन करने के लिए या जो उनकी वैल्यूज़ हैं अच्छी या बुरी, वो उनको तगड़ा करने के लिए दलीलें ढूंढ के लाते हैं। वो अच्छे हुए फिर आप अच्छे हुए, आप तो वहाँ किसी गिनती में ना हुए। तो ज़िंदगी में याद रखिएगा, मुरव्वत की एक हद होती है। जब जब आप उस हद को तोड़ते हैं, अपने रिश्तों में तोड़ने लगे। आप सोचिए कि दोस्तों में बैठे हों और कोई दोस्त आपकी बीवी के बारे में कोई बात ऐसी कह दे कि किसी फैमिली गैदरिंग में उसने देखा हो और आप उस पर हंस पड़े, तो यहाँ वो हद है मुरव्वत की जो आपने तोड़ दी। अब आपने बेइज्जती को अपने घर तक आने दिया। इसे अंग्रेज़ी में एक बड़ा अच्छा लफ्ज़ कहा जाता है, वो कहते हैं शट अप कॉल। शट अप कॉल में हमेशा लड़ना नहीं होता, शट अप कॉल में हमेशा झगड़ना नहीं होता कि आप कफ खोलें और उसके साथ झपट पड़ें। हमेशा मुस्कुराते हुए उसे बताते हैं कि दैट्स द लिमिट, इसके बाद नहीं। मेरे और आपके ख़ानदान के बारे में, मेरे और आपके वालिद के बारे में या वालदा के बारे में आप दिल में कुछ भी जज्बात रखते हों, हाउ डेयर कि आपकी मौजूदगी में कोई बंदा या बंदी उनके बारे में बात कर जाए, आपकी बेटी के बारे में, आपके बेटे के बारे में, आपके उन सगे रिश्तों के बारे में, जहाँ हमारी सेंसिटिविटी ज़िंदा खड़ी होती है। हम अपने घरों की हिफाजत के लिए दीवारें बनाते हैं, दरवाज़े बनाते हैं, उनके ऊपर लोहे की तारें लगाते हैं, उसके ऊपर करंट छोड़ते हैं। आप सोचिए कि फ़िज़िकल वजूदों के लिए तो हम इतना एहतमाम करते हैं, तो जो चीज़ मेरी और आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, आपके दिल से एक लम्हे को सोचिए, ईमान निकल जाए तो क्या आप ज़िंदा रहोगे? आपके दिल से रब निकल जाए, रसूल निकल जाए, उसकी तालीमात निकल जाएँ, आप एक वो जूस निकला जो फोक होता है उस गन्ने का जो वहाँ पड़ा हुआ होता है, 2 टके का नहीं होता, ये जो फल होते हैं जिनमें से जूस निकाल दिया जाए, आप उससे भी घटिया और कमतर हो जाओगे अगर आपके अंदर से आपकी वैल्यूज़ का, आपके फेथ का जूस निकाल दिया जाए। मैं और आप हैं क्या? हमारा फेथ, हमारी ऑब्जर्वेशन, हमारी मोहब्बत, हमारी मुरव्वत, किसी चीज़ के लिए स्टैंड लेना। अगर आप और मैं किसी बात के लिए स्टैंड नहीं लेते किसी भी महफिल में, और लोग हमें इतनी भी वक़्त न दें कि हमारे सामने ही हमारी चीज़ों को बुरा भला कहना शुरू कर दें, कुछ ऐसे नाक़स हवाले देने लग जाएं कि जो इस काबिल भी ना हों कि जिन्हें वहाँ के लोगों को अथॉरिटी या अथेंटिक मानते हों। अगर वो सब मानते भी हों, ओके फाइन, इट्स देयर लाइफ, पर इट्स मी, इट्स माई लाइफ, इट्स माई कंट्री, इट्स माई वैल्यूज़, इट्स माई फेथ एंड आई हैव टू प्रोटेक्ट। अगर मैं ये नहीं करता, आई एम लेस देन ए ह्यूमन बीइंग। मुसलमान होना तो बहुत दूर की बात है। और एक बात और याद रखिए, मुसलमान होना कोई कमतर चीज़ नहीं है, इट्स माई चॉइस, ये आपका इंतखाब है। आप कुछ और होते तो शायद इंसानी सतह पे घटिया तरीन सतह पे होते। आप ने अगर हर चीज़ के साथ ढल जाना है, कभी किसी बॉस के साथ, कभी किसी और की वजह से, कभी किसी किताब की वजह से, तो आप सोचिए आप हैं क्यों? आपका होना इसलिए है, आपका नाम, आपका ख़ानदान, आपका ये मुल्क, आपकी ये वैल्यूज़ और आपका ये ईमान आपके साथ है। जब जब ये ज़िंदगी में नहीं होता तो फिर मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कमतर ख़यालात वाले कि जो अपने ही ईमान और अपने ही दीन और अपने ही मुल्क के ख़िलाफ़ जाके मुख्तलिफ़ मुल्कों में असाइलम के लिए दरख्वास्तें देते हैं कि हम कुछ और सोचते हैं, वो कुछ और सोचते हैं और वो हमें वहाँ जीने नहीं देते। तो ये झूठी ज़िंदगी तब होती है जब अंदर से आप बिल्कुल मारू होते हैं, कमज़ोर होते हैं। तो ये याद रखिएगा, स्कूलों में हों, कॉलेजों में हों, कहीं तो कोई आपको मुरव्वत की हद मुकर्रर करनी पड़ेगी कि जिसके बाद आपकी मौजूदगी में
کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں کبھی بات نہ ہو سکے کہ جو آپ کے سینسٹیو ایریاز ہوں. یہی زندگی آپ کو عزت دلاتی ہے اور یہی زندگی آپ کو محبت دلاتی ہے. اور اگر آپ کے پیاروں نے آپ کے ہوتے ہوئے بھی گالیاں کھانی ہیں, اور اگر آپ کے فیتھ پہ اور آپ کے ایمان پہ اور آپ کے رب پہ لوگوں نے یوں چڑھائی کرنی ہے کہ انہیں فرق بھی نہ پڑے کہ آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہو, ایک ایسے بے ضرر انسان کہ جو دفاع بھی نہ کر سکے, تو جو یہاں اہم نہیں ہے تو وہاں بھی اہم نہیں ہوگا. اور کسی اہمیت کے بنا جینا, یہ تو شاید جانوروں سے بھی زیادہ کم تر چیز ہے, اور میں کبھی آپ کے بارے میں سوچتا بھی نہیں ہوں ایسا. میرا رب آپ کی حفاظت کرے, آپ کے دل کو اور آپ کے ایمان کو تگڑا کرے کہ کچھ چیزوں پہ آپ ریئیکٹ کر سکیں. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.